नमस्ते। हमारे डू यू नो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज़ोहो क्रिएटर में इन्वायरमेंट्स को कैसे इनेबल किया जाता है। इन्वायरमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: डेवलपमेंट, स्टेज और प्रोडक्शन। एक एप्लीकेशन में इन्वायरमेंट्स इनेबल करने का फ़ायदा ये है कि ये डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन के प्रोसेसेस को अलग अलग मैनेज करने में मदद करता है, जो एप्लीकेशन को स्मूथली लाइव करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। इन्वायरमेंट्स को इनेबल करके डेवलपर्स डेवलपमेंट लेवल पर चेंजेस कर सकते हैं, स्टेज लेवल पर टेस्टिंग कर सकते हैं और प्रोडक्शन लेवल पर लाइव कर सकते हैं। डेवलपमेंट लेवल में किया गया कोई भी चेंज स्टेजिंग लेवल को इम्पैक्ट नहीं करता है। वैसे ही स्टेज लेवल पर किया गया कोई भी चेंज प्रोडक्शन लेवल को इम्पैक्ट नहीं करता है। अगर आप इन्वायरमेंट्स इनेबल नहीं करते हैं तो आपके किए गए मॉडिफिकेशंस सीधा लाइव प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है, इसलिए इन्वायरमेंट्स इनेबल करना बेहतर है। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन के लिए इन्वायरमेंट्स को कैसे इनेबल करेंगे। इसके 2 तरीके हैं। आप एग्जिस्टिंग या नए एप्लीकेशन के लिए इन्वायरमेंट्स इनेबल कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के लिए इन्वायरमेंट इनेबल करते हैं तो जो भी कंपोनेंट्स आपने यूज़ किए हैं वो पब्लिश हो जाएंगे। पब्लिश करने के बाद किए गए चेंजेस को आप स्टेज लेवल पर टेस्ट कर सकते हैं और जब सब सही हो तब उन्हें लाइव प्रोडक्शन में पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप नए एप्लीकेशन के लिए इन्वायरमेंट्स इनेबल करते हैं तो जो भी कंपोनेंट्स आप पहले से ऐड करते हैं वो पब्लिश हो जाएंगे। अब देखते हैं कि नए एप्लीकेशन के लिए इन्वायरमेंट्स कैसे इनेबल करेंगे। सबसे पहले आप सॉल्यूशंस में जाएंगे, एक सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, फिर स्क्रैच से एक फॉर्म बनाएंगे। अब एप्लीकेशन का नाम देना होगा। यहाँ मैं एप्लीकेशन का नाम दे रही हूँ। जब मैं एप्लीकेशन ऐड करूँगी तो मैं इन्वायरमेंट इनेबल करूँगी और एप्लीकेशन क्रिएट करूँगी। फिर मैं एक नया फॉर्म क्रिएट करूँगी, स्क्रैच पर क्लिक करूँगी और उसे एक नाम दूँगी। फॉर्म बनाने के बाद हम कुछ फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। और फिर डन पर क्लिक करेंगे। जब हम नया एप्लीकेशन बनाते हैं और इन्वायरमेंट्स इनेबल करते हैं तो हमें डेवलपमेंट लाइव, स्टेज लाइव और प्रोडक्शन लाइव देखने को मिलता है। लेकिन हम इस फॉर्म को सिर्फ डेवलपमेंट लेवल पर एक्सेस कर सकते हैं, तो हम इसे स्टेज लेवल या प्रोडक्शन लेवल पर एक्सेस नहीं कर सकते। ये फॉर्म तभी एक्सेस होगा जब इसे स्टेज और प्रोडक्शन लेवल्स पर पब्लिश किया जाएगा। मैं इसे प्रोडक्शन मोड पर स्विच कर रही हूँ, लेकिन हम इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसे वापस डेवलपमेंट मोड पर स्विच कर रही हूँ और अब हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट्स एसके स्टोर्स में इनेबल है। देखिए, एसके स्टोर्स में इन्वायरमेंट इनेबल है क्योंकि हमने अभी तक कुछ पब्लिश नहीं किया है। ये नॉट येट पब्लिश्ड दिखाता है। अब हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के लिए इन्वायरमेंट्स को कैसे इनेबल करेंगे। इसके लिए हमें एप्लीकेशन को इन्वायरमेंट्स में ऐड करना होगा। यहाँ हम एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए इन्वायरमेंट्स इनेबल करना है। हम एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं और ऐड एप्लीकेशन ऑप्शन को चूज़ करते हैं। कुछ समय के लिए डेवलपमेंट क्रिएशन इन प्रोग्रेस दिखाई देता है, फिर इन्वायरमेंट्स इनेबल हो जाते हैं। इन्वायरमेंट्स इनेबल होने से पहले ये एप्लीकेशन को एक्सेस करने का ऑप्शन दिखाता है। अगर हम एक्सेस देते हैं तो ये लाइव मोड में खुल जाता है। ये डेवलपमेंट क्रिएशन इन प्रोग्रेस दिखाता है। इन्वायरमेंट्स इनेबल होने के बाद ये डेवलपमेंट लाइव, स्टेज लाइव और प्रोडक्शन लाइव दिखाता है।
अगर हम एप्लीकेशन को एडिट मोड में खोलकर ज़रूरी चेंजेस करते हैं और एक्सेस देते हैं तो ये डेवलपमेंट लेवल पर एक्सेसिबल होता है। सेटिंग्स में हम डेमो यूज़र्स ऐड कर सकते हैं, उनके परमिशंस सेट कर सकते हैं और डेवलपमेंट लेवल पर टेस्ट कर सकते हैं। ईमेल नोटिफिकेशंस के लिए अगर हम ईमेल्स को डिसेबल कर देते हैं और डेवलपमेंट लेवल पर टेस्ट करते हैं तो नोटिफिकेशन भेजा नहीं जाना चाहिए। अगर हम लॉगिन यूज़र्स के लिए इनेबल करते हैं तो उन्हें नोटिफिकेशन भेजा जाना चाहिए। अगर हम कोई स्पेसिफिक ईमेल आईडी सेलेक्ट करते हैं तो ईमेल उसी आईडी पर भेजा जाना चाहिए। अगर हम एप्लीकेशन स्पेसिफिक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ईमेल वर्कफ्लो में जो ईमेल मेंशन किया गया है उस पर भेजा जाना चाहिए। अगर हम एसएमएस नोटिफिकेशंस डिसेबल करते हैं तो वो नहीं भेजे जाएंगे। अगर हम एप्लीकेशन स्पेसिफिक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वो वर्कफ्लो में दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। अगर हम पुश नोटिफिकेशंस डिसेबल करते हैं तो वो भी नहीं भेजे जाएंगे। अगर हम लॉगिन यूज़र्स सेलेक्ट करते हैं तो नोटिफिकेशंस उन्हें भेजे जाएंगे। अगर हम स्पेसिफिक यूज़र्स सेलेक्ट करते हैं तो नोटिफिकेशंस उन ईमेल आईडीज़ पर भेजे जाएंगे। अगर हम एप्लीकेशन स्पेसिफिक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वो ईमेल वर्कफ्लो में दिए गए ईमेल पर भेजा जाएगा। अगर हमें एआई मॉडल्स की ज़रूरत हो तो हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वेरिएबल्स देखते हैं तो हम उन्हें डेवलपमेंट लेवल पर क्रिएट कर सकते हैं और जहां ज़रूरत हो वहां यूज़ कर सकते हैं। वर्कफ्लो शेड्यूल्स में हम सभी शेड्यूल्स को सस्पेंड कर सकते हैं, सभी शेड्यूल को स्टॉप कर सकते हैं या फिर सिर्फ एप्लीकेशन के लिए शेड्यूल्स को इनेबल करके एग्जीक्यूट करने दे सकते हैं। हम डेवलपमेंट लेवल के लॉग्स यहाँ देख सकते हैं। सेटिंग में जो लॉग्स दिखाए जाते हैं वो लाइव लॉग्स होते हैं। उसी तरह आपको स्टेज लेवल पर भी टेस्ट करना चाहिए। जब आप डेवलपमेंट लेवल पर चेंजेस करेंगे तो आप उन्हें स्टेज लेवल पर पब्लिश कर सकते हैं और टेस्टिंग के लिए दे सकते हैं। अगर टेस्टर्स ठीक करते हैं तो आप इसे प्रोडक्शन लेवल पर पब्लिश कर सकते हैं और लाइव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसे स्टेज लेवल और प्रोडक्शन लेवल पर पब्लिश कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने कस्टमर फॉर्म में कस्टमर आईडी फील्ड ऐड की है। ये डेवलपमेंट लेवल पर दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो ये प्रोडक्शन लेवल पर नहीं दिख रही है। अब मैं इसे स्टेज लेवल पर पब्लिश कर रही हूँ। पब्लिश करने के लिए पब्लिश पर क्लिक करेंगे और स्टेज को सेलेक्ट करेंगे। फिर एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे जिसे पब्लिश करना है। फिर जो कंपोनेंट पब्लिश करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि कस्टमर फॉर्म में कस्टमर आईडी है, जो भी इस पर डिपेंड करता है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, वर्कफ्लोज और पेजेस को अलग सेक्शंस में दिखाता है। हम जो कंपोनेंट पब्लिश करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करते हैं और प्रोसीड करते हैं। यहाँ टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाए जाएंगे। मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन देती हूँ। हमें मेजर और माइनर वर्जन सेलेक्ट करने होंगे। अगर मेजर चेंजेस हैं तो मेजर सेलेक्ट करेंगे, अगर माइनर चेंजेस हैं तो माइनर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मेजर सेलेक्ट करेंगे तो वर्जन 1.0 से 2.0 में बदल जाएगा। अगर माइनर सेलेक्ट करेंगे तो वर्जन 1.0 से 1.1 में बदल जाएगा। अगर आप ईमेल नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं तो यहाँ से भेज सकते हैं। मैं इसे पब्लिश कर रही हूँ। अब हम इन्वायरमेंट्स पर जाकर देखते हैं। जब तक ये पब्लिश हो रहा है तब तक आप एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपके पास किसी और एप्लीकेशन का कोई लिंक या संबंध है तो आप उस एप्लीकेशन को भी एक्सेस नहीं कर सकते। जब तक ये पब्लिश हो रहा है
वर्जन 1.1 में अपडेट हो गया है। अब ये फील्ड स्टेज लेवल पर दिखाई देगा। कस्टमर आईडी फील्ड अब स्टेज लेवल पर दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि इसे प्रोडक्शन लेवल पर कैसे पब्लिश किया जाता है। ये स्टेज लेवल पर पब्लिश्ड कंपोनेंट्स दिखाएगा। हम इसे सेलेक्ट करते हैं और प्रोसीड करते हैं। हम पब्लिश नाउ या पब्लिश लेटर ऑप्शन सेट कर सकते हैं। मैं इसे पब्लिश कर रही हूँ। मैं इन्वायरमेंट्स में जा रही हूँ। ये पब्लिश हो रहा है। अब ये फील्ड प्रोटेक्शन लेवल पर दिखाई देगा। ये देखिए, ये अब प्रोडक्शन लेवल पर दिख रहा है। अगर आप वर्जन्स हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। हमने इस वीडियो में ज़ोहो क्रिएटर में इन्वायरमेंट्स इनेबल करने के प्रोसेस को कवर किया है। अगर आप ज़ोहो क्रिएटर या इस सीरीज़ से जुड़े किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ट्यूटोरियल से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद।